तो हम यहाँ पे क्या किए, जो सेलिंग रोज है जनरली हम लोग टाइपिंग के केस में यूज करते हैं, तो प्रोवाइड टाइपिंग टू द, देखो यहाँ पे नेम दे दिया है पेंडेंट होल्डर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेंडेंट होल्डर के लिए हम टाइपिंग करते हैं, कुछ भी हो सकता है, पेंडेंट लैंप होल्डर। हम बुक का लैंग्वेज लिख रहे हैं, देख लेना ये आखिर बोलना क्या चाह रहा है, हम जो समझाए हैं बस उसे माइंड में रखना। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये बना हुआ किस चीज का होता है, तो ये जो जनरली बना होता है वो पोर्सिलीन और बेकेलाइट का बना होता है। ठीक है। तो इसको तो ऐसे भी हम लोग को याद ही रखना है कि जब भी कभी तुमको ऐसा डिवाइसेस मिलेगा तो जनरली तुमको पोर्सिलीन का ही मिलेगा। ठीक है। और वायर का इंसुलेशन में हम लोग या तो VIR या तो PVC का यूज करते हैं, तो इतना ही हम लोग को जनरली ध्यान रखना होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ये बनता किससे है, तो कंसिस्ट ऑफ a circular पोर्सिलेन या बेकेलाइट। ठीक है, पोर्सिलेन बेकेलाइट। अब यहाँ पर देखो बारी बारी से समझते जाना, इसमें होता क्या है कि अब ये डिफरेंट पर्पज से यूज होगा। अगर हम एक वायर के लिए यूज करें तो एक टर्मिनल काफी है, हो सकता है इसमें दो तीन वायर का हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ये आता है। मतलब बोल सकते हैं अगर दो टर्मिनल का होगा तो इसमें हम दो टर्मिनल से क्या है, इसमें देखो एक ही में हम अगर मान लिया अगर हम किसी एक पर्पज के लिए कर रहे हैं तो देखो इसमें एक ही पॉइंट निकला हुआ है। कोई कोई देखो देखे होगे ना कि मतलब सर्कल टाइप में रहता है और दो पॉइंट रहता है, दो अलग अलग सेपरेट पॉइंट रहता है। ठीक है। वो इसलिए दे देता है कि वो ये मान करके चलता है कि आप उससे हाई रेटिंग का मतलब 15 एम्पियर का वायर भी आप टैपिंग कर सकते हैं। अगर 15 एम्पियर का वायर टैपिंग करेंगे तो उसको साथ में टैपिंग करने के लिए नहीं बोलता, मतलब साथ में पास करने के लिए नहीं बोलता है, बोलता है कि आप दोनों को इंसुलेट करके रखिए आपस में ताकि प्रॉब्लम ना हो। जैसे इसमें क्या है, जैसे देखो क्या है, दोनों वायर साथ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में आया, एक को हम यहाँ लगा दिए एक को यहाँ लगा दिए, ये क्या 5 एम्पियर का था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 एम्पियर का रहेगा तो इस प्रकार से साथ में उसको नहीं रखेंगे, थोड़ा सा सेपरेट रखेंगे इंसुलेट करके, अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट आए ना तो बहुत ज्यादा डैमेज ना पहुंचाए, क्योंकि 15 एम्पियर में फॉल्ट आएगा तो बहुत नुकसान करेगा वो। ठीक है। तो इस प्रकार से उसका हम अरेंजमेंट करते हैं। तो वो सब चीजों को हम लोग को जनरली ध्यान रखना है। हम एक इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसमें दो पॉइंट लिखा हुआ है, हम बस उसको लिख देते हैं, मे भी इम्पोर्टेंट हो मालूम नहीं बट फिर भी लिख देते हैं। आज सेलिंग रोज ऑफ एनी अदर सिमिलर अटैचमेंट shall not be used on a circuit। जो लिख रहे हैं उसको समझने का कोशिश करना आखिर ये बोल क्या रहा है। द वोल्टेज ऑफ विच नॉर्मली exceeds 250 volt। करा सेलिंग रोज ऑफ एनी अदर similar attachments shall not be used on a circuit the voltage of which normally exceeds 250 वोल्ट। तो यानी कि ये बात कर रहा है कि जो सेलिंग रोज हम यूज करेंगे वो हमेशा वोल्टेज रेटिंग को देख करके यूज करेंगे। ठीक है। जो भी सर्किट हम मान लीजिए बना रहे हैं तो उसका वोल्टेज रेटिंग क्या होगा उसके अनुसार चलेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो सेलिंग रोज किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग हाउस वायरिंग का बात कर रहे हैं तो 250 वोल्ट पे रहता है, तो 250 वोल्ट के अकॉर्डिंग हम सेलिंग रोज को लगाएंगे, वो 5 एम्पियर हो सकता है, 15 एम्पियर हो सकता है, तो वो उसके कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट है नॉर्मली
only one flexible code shall be attached to a ceiling rose। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है, स्पेशली डिजाइन्ड सीलिंग रोज shall be used for मल्टीपल पेंडेंट्स। आ गया। तो ये था ना कि हम लोग जो इसको डिजाइन करते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अपने रूम में हम पहले से लगाए कि इस रूम में एक बल्ब जलेगा और एक फैन चलेगा और फिर एक मतलब एक अदर हम मतलब मरकरी का दे दिए। हम चाहते हैं कि नहीं, हम इस पोजीशन पे एक और होल्डर लगाना चाहते हैं या फिर 2 होल्डर और लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा ना जगह। तो उसी के लिए हम सीलिंग रोज का यूज करेंगे। अगर हमें मल्टीपल पेंडेंट को यूज करना है तो हम वहां पे सीलिंग रोज का हम डिजाइन कर देते हैं कि आप यहाँ से अदर कनेक्शन को टाइप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको फैसिलिटी दिया गया है, कहीं से आप बीच में रैंडमली टाइपिंग नहीं करना है। और लास्ट पॉइंट, मेरा वॉइस ऑडिबल है या फिर रुक जाता है, कट कट के जा रहा है? कंफर्म कर दो। रगत, मेरा वॉइस जा रहा है? तुम लोग आवाज नहीं आया। अजीत? आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, तो देखो लास्ट पॉइंट क्या बोला, अ सीलिंग रोज शैल नॉट embody fuse terminal as integral part of it। अब देखो एक चीज और यहाँ पे आता है, ये एक तरह से बोल सकते हैं ना कि जैसे होता है क्या ना, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक तरह से ये भी तो प्रोटेक्शन का ही काम किया, लेकिन ये फ्यूज लगा हुआ नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें कोई फ्यूज इंक्लूड नहीं है कि हाँ कोई मतलब फॉल्ट आएगा तो ये उड़ जाएगा। लेकिन हम अपने वायरिंग को बचाने के लिए और मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसको मतलब देने के लिए, उसके बाद लोड और मेन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सीलिंग रोज का यूज कर लिए कि कहीं भी एक्स्ट्रा अगर हमें टैपिंग चाहिए तो हम वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या ये एक तरह से फ्यूज का काम किया? फ्यूज का काम किया, क्योंकि अगर कहीं भी फॉल्ट आएगा तो वो उस टर्मिनल पे फॉल्ट आएगा, वो टर्मिनल मेरा खराब होगा, ना कि पूरा वायरिंग खराब होगा, ठीक है। वही पे कह रहा है शैल नॉट embody फ्यूज टर्मिनल एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। इसमें किसी प्रकार का फ्यूज नहीं होता है, लेकिन उसकी तरह ये वर्क कर लेता है, ठीक है। तो अब इसके आगे अगर हम बढ़े, अब देखो ये सॉकेट है, तो ये सॉकेट है क्या होगा अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, आखिर ये सॉकेट का काम क्या है, तो देख लेते हैं। बस ये लास्ट पॉइंट है, सॉकेट आउटलेट। तो देखो अगर हम इसके बारे में अगर हम देखना चाहें, तो देखो ये सॉकेट का तुम्हारा क्या है, इंटरनल पार्ट है। कि कोई सॉकेट तुम्हारे पास है तो इस सॉकेट का कनेक्शन कैसे होगा, तो ये तुम्हारे पास जो सॉकेट है इसका एक पॉइंट होगा, ये तो लगता है हाँ यहाँ एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच का पॉइंट है। ये तुम्हारे पास ये लगा हुआ है इंडिकेटर, इंडिकेटर है। अब इसको हम आपस में कनेक्शन करके हम ये बोर्ड को बनाए। तो डिपेंड करेगा कब हम कनेक्शन कैसे करेंगे,
ठीक है, तो ये करने के लिए आना चाहिए, देखेंगे बाद में। ऐसे तो है तो बहुत आसान, लेकिन बाद में देखेंगे इसको। तो कहने का मतलब हो गया, अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? द सॉकेट outlets have all insulated base with molded या फिर सॉकेट बेस having 3 टर्मिनल स्लीव्स। अब 3 टर्मिनल क्यों देते हैं उसके बारे में तो अच्छे से मालूम होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक मेरा पॉजिटिव होगा, एक मेरा नेगेटिव होगा, और तीसरा अर्थिंग नेसेसरी है। ठीक है, ये चीजों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम उस चीजों को लिख लेते हैं। द टू थिन टर्मिनल, देखो इसमें क्या है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये थिन टर्मिनल है और ये टर्मिनल जो है, ये जो है थिक टर्मिनल है। तो दोनों, ऐसा क्यों हुआ, हम इसको थिन क्यों दिए, इसको थिक क्यों दिए, इसके बारे में हम बताए भी थे। ये थिन इसलिए हुआ क्योंकि हमें पता है ये 5 से 15 एम्पियर के रेटिंग के बीच में होगा, तो उसके अनुसार तो हम इसे एडजस्ट कर दिए कितना में ये काम चल जाएगा। लेकिन ये तुम्हारा अर्थिंग है, अर्थिंग कितना भी हो सकता है, फॉल्ट किस प्रकार का आएगा हमें क्या पता। ठीक है, फॉल्ट तो कुछ भी आ सकता है। तो उस फॉल्ट को ग्राउंड करने के लिए हम अर्थिंग का इस्तेमाल किए। तो हो सकता है ना फॉल्ट दो वायर आपस में सट गया हो, तो जो करंट 15 एम्पियर आपस में सट जाएगा, 13 एम्पियर पास कर दे 30 एम्पियर पास कर देगा। 3 वायर आपस में जाकर के शॉर्ट हो गया हो, 4 वायर आपस में जाकर के शॉर्ट हो गया हो, या फिर किसी के मतलब किसी डिवाइसेस के बॉडी में करंट पास हो रहा हो और उस बॉडी में कितना वायर सट मतलब शॉर्ट कर रहा है क्या पता। तो मालूम नहीं है कि उसमें कितना किस प्रकार का फॉल्ट पास हो सकता है। तो हम उसलिए उसका क्या करते हैं, ये जो अर्थिंग पॉइंट होता है जनरली प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं कि किसी भी प्रकार का लीकेज करंट होगा वो तुरंत उसको ग्राउंड करेगा। ठीक है, और अर्थिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए कि हम लोग को ये अर्थिंग जो है प्रॉपर अर्थ होना चाहिए जिसका रेसिस्टेंस जो है मैक्सिमम होगा तो 1 ओम होगा। ठीक है, मैक्सिमम तो 1 ओम या उससे कम रखे तो बेटर है। तो उस केस में क्या करेंगे, जितना ज्यादा करंट को पास करना है सरफेस मेरा उतना ज्यादा, क्योंकि हम जानते हैं करंट जो है सरफेस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया कि अगर करंट ज्यादा पास करना है तो सरफेस ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं अर्थिंग का जो टर्मिनल है उसको हम लार्ज रखते हैं, ठीक रखते हैं। ठीक है, वही चीज को हम बस यहाँ पे लिख लेते हैं, द टू थिन टर्मिनल स्लीव्स आर meant for making connection to the cable with the third connection थर्ड कनेक्शन बोलो या फिर टर्मिनल बोलो, टर्मिनल स्लीव्स थिकर इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, ये ज्यादा होता है वो दोनों से। इज यूज्ड फॉर एन अर्थ कनेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए, अब ज्यादा क्या इसको देखें। ऐसे तो इसमें नेक्स्ट और भी है, लेकिन अब इसको बाद में करते हैं। ठीक है, मजा नहीं आएगा इससे, ये सबको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर देखते हैं कल। कल थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि कल हम लोग जनरली जो पढ़ेंगे पूरा क्लास हम लोग मेन स्विच पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन स्विच बोर्ड होता क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, और किस किस प्रकार का डिजाइनिंग कहाँ पे यूज करेंगे, वो सब चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।
उसको वहां पे देखते जाना, तुम्हारे सिलेबस में है इसलिए उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर इन कर रहे हैं आज के लिए, बाकी फिर मिलते हैं कल।